नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्वेंशनल लोकोमोटिव, जिसमें WHE4, WHE5 और WHE7 लोको आते हैं। उसमें LT टेस्टिंग या लो टेंशन टेस्टिंग को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और उसमें क्या-क्या चीज़ों को चेक करना होता है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो एलटी टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमको लोको को एनर्जाइज कर लेना होता है और लोको एनर्जाइज करके लोको में एमआर प्रेशर को 10 से 10.5 केजी बीएलसीपीडी स्विच क्लोज करके बना लेना होता है। तो देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर बीएल बॉक्स में बीएलसीपीडी स्विच को क्लोज कर दिया है और ये एमआर प्रेशर को हम 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बिल्डअप कर लेंगे, क्योंकि लोको एलटी टेस्टिंग करते समय हमारे कंप्रेसर बंद रहते हैं और लोको हमारा ग्राउंड रहता है। आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से लोको ग्राउंड रहता है हमारा। तो देख सकते हैं लोको में अभी हमने वीसीबी ओपन कर दिया है और पेंटो डाउन कर दिया। जेडपीटी की निकाल कर हम कॉरिडोर 1 में जाएंगे और कॉरिडोर 1 में जाकर हम बीवी बॉक्स के द्वारा जो है लोको को ग्राउंड करेंगे जेडपीटी की सहायता से। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम लोको ग्राउंड करने के लिए बीवी बॉक्स के पास आ हमने अभी लोको को ग्राउंड कर दिया है। लोको ग्राउंड करने से संबंधित कंप्लीट वीडियो हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। सो जिसको भी लोको ग्राउंड करने से संबंधित पूरी कंप्लीट प्रोसेस चेक करनी है वो हमारे वीडियो में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अभी हम केवल इसमें एलटी टेस्टिंग के बारे में ही आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एलटी में वीसीबी को क्लोज करेंगे। ये हमने वीसीबी क्लोज किया है, उसका इंडिकेशन एलएसडीजे हमारा बुझ चुका है और एलएससीएच भी इसलिए नहीं बुझा है क्योंकि लोको हमारा अभी एलटी मोड में है। उसके बाद हम पीएलसीपी स्विच को क्लोज कर यहाँ पर कॉन्टेक्टर का लगना सुनिश्चित करेंगे। कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर यहाँ पर लगने चाहिए। तो बीएलसीपी स्विच या बीएलसीपीडी स्विच में से किसी एक स्विच को हम क्लोज करेंगे। अगर एमआर प्रेशर 10 केजी है हमारा तो बीएलसीपीडी ही क्लोज करना पड़ेगा। बीएलसीपी से हमारे कॉन्टेक्टर नहीं लगेंगे क्योंकि एमआर प्रेशर अभी हमारा ज्यादा है। तो बीएलसीपीडी स्विच क्लोज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कॉन्टेक्टर C101 लग चुका है और उसके बाद ये C102 भी लग चुका है। इसी तरह से हम यहाँ से BLVMT स्विच को क्लोज करेंगे। BLVMT स्विच को क्लोज करने के बाद ये देख सकते हैं हमारे C105, C106 और C107 कॉन्टेक्टर जो हैं वो एक साथ लग चुके हैं। एक साथ इसलिए लगे हैं क्योंकि इसमें SI यूनिट वाला लोको लगा, SI यूनिट लगा है लोको में, इसलिए ये तीनों कॉन्टेक्टर जो ब्लोअर के रहते हैं वो सभी एक साथ लगते हैं। तो इनका वर्किंग हम चेक करते हैं। अब इस कॉन्टेक्टर में कहीं कोई फ्लैशिंग तो नहीं है या जो इसके ये शंट है ये कहीं निकले हुए तो नहीं है। इस तरह से फिजिकली जो चीजें आप चेक कर सकते हैं, इसमें ये वायरिंग लूज तो नहीं है या वायरिंग में कहीं फ्लैशिंग तो नहीं है। इस तरह से आपको एलटी में इन कॉन्टेक्टर्स को चेक करना होता है। देखिए उसके बाद हम रिवर्सर को सेट कर एमपी के द्वारा ट्रैक्शन लेंगे और पीएचजीआर का वर्किंग 6 नोच पर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने नोच लेना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर नोच हमारी आ रही है 4, 5। अब छठी नोच पर हमारा पीएचजीआर जो ST2 कंपार्टमेंट में लगा हुआ रहता है उसका वर्किंग हम चेक करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं ST2 कंपार्टमेंट में। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम पीएचजीआर के पास चलेंगे और ये लोको ग्राउंड है हमारा, तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए लोको ग्राउंड कंडीशन में ही इसके अंदर हमको घुसना होता है। तो देखिए अब छठी नोच लेंगे। तो छठी नोच पर ये पीएचजीआर काम करेगा। देखिए पीएचजीआर में से आवाज आने लगी है, तो छठी नोच पर ये पीएचजीआर काम करेगा। अभी हम ST2 कंपार्टमेंट में आए हैं तो उसके साथ ही हमको ये जीआर का ऑयल लेवल भी चेक करना होता है। जीआर का ऑयल लेवल -20 डिग्री C से +20 डिग्री C के बीच में रहना चाहिए, जो कि अभी उसी के बीच में है। ये हमारा जीआर है, ये पूरा ये CGR है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ST2 कंपार्टमेंट में आने के लिए लोको हमारा ग्राउंड कंडीशन में ही होना चाहिए।
पीएचजीआर का वर्किंग चेक करने के बाद लोको में हम कंप्लीट 32 नॉच लेंगे, क्योंकि लोको हमारा एलटी मोड में है, तो कंप्लीट 32 नॉच लेकर हम इसको आगे चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अभी नॉच आ रही है। उसके बाद हम 20 नोच के बाद भी आप शंट लगा सकते हैं या 32 नोच पर भी लगा सकते हैं। तो अब शंट लगाएंगे हम एक एक करके। ये देखिए ये शंट लगा रहे हैं, तो इसमें 4 शंट मौजूद है और चारों शंट लगेंगे। ये आप इंश्योर कर सकते हैं ST2 कंपार्टमेंट में जाकर कि आपके शंटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज हुए या नहीं। उसको भी हम ST2 कंपार्टमेंट में जाके बताते हैं आपको कि हमारे शंटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज हुए हैं या नहीं, और लाइन कॉन्टेक्टर भी साथ में बताएंगे कि क्लोज है या नहीं। तो वापस से हम ST2 कंपार्टमेंट में आ चुके हैं। तो ये हमारे, ये देख सकते हैं ये शंटिंग कॉन्टेक्टर है, छोटे वाले जितने भी लगे हुए हैं, और ये देख सकते हैं अंदर की तरफ ये क्लोज हो चुके हैं। इसको ओपन करके बताना। ये देखिए ये ओपन हो गए हैं, वापस से क्लोज। ये शंटिंग कॉन्टेक्टर एक एक करके लगेंगे तो क्लोज होते हुए आपको दिखेंगे। देखिए क्लोज हो चुके हैं, और यहाँ पे आप ईपी वाल्व को ऑपरेट करके भी पता कर सकते हैं कि शंटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज है या नहीं। अभी क्लोज है तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, और जब ये ओपन रहेंगे तो इसको प्रेस करने पर ये क्लोज होंगे। तो इस तरह से शंटिंग कॉन्टेक्टर चेक किया। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो बड़े वाले कॉन्टेक्टर है, ये लाइन कॉन्टेक्टर हैं। यहाँ पे 3 लाइन कॉन्टेक्टर लगे हैं, ST2 कंपार्टमेंट में है, इसलिए TM4, TM5 और TM6 मतलब L4, L5 और L6 ये लाइन कॉन्टेक्टर यहाँ लगे हैं। इनका भी क्लोज होना हम यहाँ EP वाल्व को प्रेस कर चेक करेंगे। क्लोज है तो यहाँ पे कोई मूवमेंट अभी नहीं होगा। अगर ये ओपन होते तो इसका मूवमेंट होता, जैसा कि अभी हम ओपन करके बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइन कॉन्टेक्टर अभी हमारे ओपन है। इसको प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद इसमें ईपी वाल्व को हम प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं ये आपको आवाज आ रही होगी। ईपी वाल्व प्रेस करने पे लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि ये अभी ओपन कंडीशन में थे, तो ये ईपी वाल्व प्रेस करने पर ये क्लोज हो रहा है। तो इस तरह से लाइन कॉन्टेक्टर और शंटिंग कॉन्टेक्टर को क्लोज का वर्किंग हमको चेक करना होता है। तो लाइन कॉन्टेक्टर तो जैसे ही हम एमपी को एन पे रखेंगे तो क्लोज हो जाएंगे। एमपी को एन पे रखो। देखिए एमपी को एन पे रखते ही लाइन कॉन्टेक्टर हमारे क्लोज हो चुके हैं, और शंटिंग कॉन्टेक्टर हमारे 20 नॉच के बाद ही कैब में जो एमपीएस है वहां से हम शंट लगाएंगे। उस एमपीएस की पोजीशन के अनुसार हमारे शंटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज होंगे। अगली टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि हमारी 32 नॉच हमने लोको में ले ली है। देख सकते हैं यहाँ लोको में 32 नॉच हमने ले ली है, और यहाँ पे शंट भी पूरा लगा चुके हैं। उसके बाद हम टीवी पैनल पर जो एमपीएस सॉरी HMCS जो स्विच रहता है, HMCS 1 और HMCS 2, चूंकि अभी लोको में हमने 32 नॉच ले रखी है तो हमारे लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज कंडीशन में। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि अगर हम इसको ट्रैक्शन मोटर को यहाँ से काटते हैं तो संबंधित लाइन कॉन्टेक्टर ओपन होता है या नहीं, वो LT में हम चेक करेंगे। ST में इस स्विच को ऑपरेट नहीं करना है, डीजे ओपन कंडीशन में इसको ऑपरेट करना है, और LT में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो देख सकते हैं हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और अंदर हमारे लाइन कॉन्टेक्टर ओपन होने की आवाज हमको आ रही है। तो इस तरह से हम HMCS 2 को भी ऑपरेट करके संबंधित लाइन कॉन्टेक्टर का ओपन होना चेक कर लेंगे। और ये सभी स्विच की पोजीशन आपको एक पर होना सुनिश्चित कर लेना है। केवल HCP स्विच की पोजीशन लोको में जितने भी CP लगे हैं उसके अनुसार रहेगी। अभी इसमें 2 CP लगे हैं, तो ये 1 और 2 पर रखा हुआ है। अगली टेस्टिंग में हम ये चेक करेंगे कि इस लोको में नेगेटिव बॉन्डिंग तो नहीं है। नेगेटिव बॉन्डिंग चेक करने के लिए हम टेस्ट लैम्प का यूज करते हैं जो 110 वोल्ट DC रहता है। यहाँ पर हम उसको इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, और एक वायर को अर्थ के साथ चेक करेंगे। तो देखिए टेस्ट लैम्प अभी हमारा ब्राइट जल रहा है। अब होबा को हम ऑफ की तरफ लाएंगे तो टेस्ट लैम्प हमारा डीम हो जाएगा। ये देखिए अभी ब्राइट है, अब ऑफ की तरफ लाएंगे तो ये डीम हो चुका है। अगर ये टेस्ट लैम्प ब्राइट का ब्राइट ही रहता तो इसका मतलब लोको में नेगेटिव बॉन्डिंग है, हमारा रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं आ रहा है। अभी ये डीम हो रहा है, इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस सर्किट में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोको की नेगेटिव बॉन्डिंग चेक करते हैं, और चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। लोको में नेगेटिव बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद हम कॉरिडोर में अंदर की तरफ जाएंगे एसटी में, और ये जो सभी जो जैसे आपके जो नट बोल्ट लगे हैं, जैसे ये ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर है और इसके जो फाउंडेशन के बोल्ट्स है, जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, ये फाउंडेशन के बोल्ट्स वगैरह हम अच्छी तरह से चेक करेंगे। देखिए नीचे भी वहाँ फाउंडेशन के बोल्ट है। जितने भी एसी ऑक्सिलरी हमारी लगी है, कंप्रेसर लगे हैं, MVSL लगे हैं, उन सब के फाउंडेशन के बोल्ट अच्छे से चेक करेंगे। एलटी में हमको जो जो चीजें हम अंदर जाके चेक कर सकते हैं उसको हमको प्रॉपरली चेक करना होता है, क्योंकि एसटी में हम अंदर नहीं जा सकते हैं। लोको ग्राउंड करके हम अंदर की तरफ जाकर अच्छे से सारी चीजों को चेक कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। अब हम पीओपी का वर्किंग चेक करेंगे कि अगर पावर सर्किट में कहीं अर्थ फॉल्ट होता है तो हमारी पीओपी लोको में आनी चाहिए, तो उसका हम वर्किंग चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे HQOP का हैंडल दिया हुआ है, बाहर की तरफ दिया हुआ है। तो पहले हम इसको ऑफ पर रख कर चेक करेंगे। ऑफ पर हमारी QOP नहीं आनी चाहिए, तो चेक करेंगे। उसको हम अंदर की तरफ चल के बताते हैं आपको, इस तरह से चेक करेंगे। अभी HQOP हमारा ऑफ पर रखा हुआ है, और ये देख सकते हैं ये रिवर्सर, ये तो CTF है। CTF है रिवर्सर, किसी में से भी आप एक चीज में आप चेक कर सकते हैं। इस तरह का देखिए, ये वायर दिखाना, इधर वायर दिखाओ तुम्हारे हाथ में जो है, इस तरह का हम एक वायर लेंगे, इसको शॉर्टिंग वायर भी बोलते हैं। अब इसका एक एंड यहाँ रिवर्सर पर कहीं पे भी लगाएंगे और दूसरा एंड को अर्थ करेंगे, तो ये हमारी QOP अभी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी हमारा HQOP ऑफ पर है। तो ये भी टेस्टिंग का एक पार्ट है। HQOP ऑफ पर QOP नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद हम HQOP को वापस ऑन करेंगे। यहाँ से देखिए HQOP को ऑन कर दिया है, HQOP ऑन हो चुका है। अब फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, शॉर्टिंग वायर से रिवर्सर को अर्थ करके हम QOP का टारगेट लेंगे। देख सकते हैं शॉर्टिंग वायर से हमने जैसे ही रिवर्सर को अर्थ किया HQOP ऑन पोजीशन पे, तो हमारे VCB ओपन हो चुका है और नोज भी हमारी 0 हो जाएगी। देखिए VCB ओपन हो चुका है, नोज भी हमारी 0 हो जाएगी। ये VCB ओपन हो गया, नोज भी 0 आ गई। यहाँ पर हम रिले पैनल पे आपको दिखा देते हैं। अभी MPCS पे थोड़ा रॉन्ग मैसेज आ गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये QOP2 का टारगेट आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे QOP2 का टारगेट आ चुका है। तो इसी तरह से हम वापस VCB क्लोज करेंगे, और उसके बाद फिर हम HQOP1 का वर्किंग भी सेम इसी तरह से चेक करेंगे। ST1 कंपार्टमेंट में J1 पर, रिवर्सर 1 पर। ये अभी हमने रिवर्सर 2 पर करा है। सेम यही प्रोसेस हम ST1 कंपार्टमेंट में जाकर रिवर्सर 1 पर भी चेक करेंगे। रिवर्सर या CTF किसी में से भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर सर्किट का ही पार्ट है। तो वापस से हम ट्रैक्शन यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ से ट्रैक्शन लेंगे और वापस से हम QOP1 को टारगेट को चेक करने के लिए ST1 कंपार्टमेंट में जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं 32 मिनट हमने ले लिए। यहाँ से शंट भी लगा दिया है। अब हम ST1 कंपार्टमेंट में जाएंगे। उसके पहले हमारे रास्ते में जो जो चीजें हमको दिखती जाएंगी उसको हमको चेक करना है। सभी चीजों का फाउंडेशन बोल्ट, और ST2 कंपार्टमेंट में और भी चीजें हैं, उन सभी को, जैसे ये SL है, SL को हमको अच्छे से चेक करना है, इसकी केबल वगैरह। और यहाँ पे ये जो CTF है, CTF की ये टिप्स से है, ये सारी टिप्स से चेक करनी है। टिप्स मेल्ट तो नहीं हो गई है, पिघल तो नहीं गई है, और ये जो इसके शंट है, ये शंट निकल तो नहीं गई है, या इनमें फ्लैशिंग तो नहीं है। इस तरह से रिवर्सर में भी हमको ये सारी टिप्स चेक करनी होती है। ये जो नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं टिप्स। ये सभी TM के लिए अलग अलग होती है। एक रिवर्सर पर 3 TM को कंट्रोल किया जाता है। ये रिवर्सर J2 है, तो इससे ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को कवर किया गया है। और एक ट्रैक्शन मोटर के लिए 4 सेट होते हैं टिप्स के, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो इस तरह से ये ट्रैक्शन मोटर के 4 सेट हुए। तो ये TM4, ये TM5 और ये TM6 के लिए हुआ। तो अब यहाँ पर जितने भी चीजें हैं आपको विजुअली उसको चेक कर लेना है, कहीं पे कोई टूट फूट या कोई फ्लैशिंग तो नहीं है। तो सभी चीजों के फाउंडेशन बोल्ट को आपको अच्छे से चेक कर लेना होता है। और ये RGR को भी आपको अच्छे से चेक करना है कि RGR में कहीं फ्लैशिंग या रेड हॉट तो नहीं हुआ है। और ये सभी जो केबल है
ये टाइट बराबर लगी हुई होनी चाहिए, केबल अपनी जगह पे बराबर लगी हुई होनी चाहिए। और ये जो CGR के कवर हैं इनका भी लूज नहीं होना चेक करना है, ये बराबर टाइट प्रॉपर फिट ही होने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो ये SMGR का हैंडल है और यहाँ पे उसके पास में गेज लगा है SMGR का प्रेशर गेज। वो प्रेशर गेज 2.5 से 3.5 के बीच में रहना चाहिए, इसका प्रेशर भी हम यहाँ से चेक करेंगे। और ये GR के हैंडल को निकालकर हम मैनुअली लगाकर नीचे भी चेक करेंगे। GR के हैंडल को हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे जो है मैनुअली यहाँ पे लगाकर नोच लेकर भी चेक करेंगे। जैसे कभी लोको में अगर नोच नहीं आते हैं तो मैनुअल नोच इसके द्वारा लेने होते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर इसको मैनुअली भी चेक करते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल भी चेक करना होता है। अभी यहाँ बीच में जाली आ रही है तो क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, देखिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर की तरफ ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल भी चेक करना होता है, देख सकते हैं थोड़ा बहुत दिख रहा होगा क्योंकि बीच में ये जाली आ रही है। यहाँ ट्रांसफार्मर के ऑयल गेज में ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल भी चेक करना होता है, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। उसके बाद हमको न्यूमेटिक पैनल पे ये सभी कॉक की जो पोजीशन है वो नॉर्मल कंडीशन में होना चेक करना है और किसी भी तरह का कोई एयर लीकेज नहीं होना चाहिए, उसको भी चेक करना है। ये सभी MVM ME2B की पोजीशन लीड पर होनी चाहिए, ये चेक करना है। सभी कॉक नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए, ये भी चेक करना है। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के सभी फाउंडेशन के जो बोल्ट हैं इस तरह के, ये सभी हमको फाउंडेशन बोल्ट चेक करने हैं। कंप्रेसर से कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है वो भी चेक करना है। उसी तरह से ये दूसरा MVMT है, उसके भी वो फाउंडेशन बोल्ट चेक करने हैं, वो रेड कलर के नट बोल्ट दिख रहे हैं। इसी तरह से नीचे भी वहाँ रहते हैं, उसको भी चेक करना है, नीचे भी फाउंडेशन बोल्ट रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पाना लगाकर कंप्रेसर का ऑयल लेवल भी हमको चेक करना होता है। वैसे तो ये हाथ से भी खुल जाता है लेकिन ज़्यादा टाइट होने पर इसको पाने की मदद से ये स्पैनर की मदद से खोलकर उसका ऑयल लेवल चेक करते हैं। कहाँ पे ये इसका निशान आएगा वो उसमें मार्किंग किया हुआ है, इसमें से ऑयल लेवल उतना है कि नहीं वो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, ये मार्किंग है यहाँ पर, यहाँ तक ऑयल इसमें है, तो इसका मतलब ये ऑयल लेवल इसमें बराबर है। ऑयल लेवल कम होने पर हमें इसमें ऑयल भी फिल करना होता है। उसके साथ साथ हमको लोको में सारे सेफ्टी आइटम को भी बराबर चेक करना होता है। जैसे इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर जो रहते हैं वो 4 रहते हैं, उन पर रखा हुआ उन्हें भी चेक करना। उसके बाद हमको यहाँ ZCPA स्विच से CPA को ऑन कर कर उसका जो सेफ्टी वाल्व है, सेफ्टी वाल्व का ब्लोइंग भी हमको 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ये सेफ्टी वाल्व का ब्लोइंग भी चेक करना होता है। ये सेफ्टी वाल्व ब्लो करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों के ST1 कंपार्टमेंट में जाएंगे और ST1 कंपार्टमेंट में घुसने के साथ साथ हम यहाँ चेक करेंगे कि MPH के आसपास ऑयल तो नहीं फैला हुआ है और उसके जो ये यहाँ पे लॉक्स हैं वो लॉक्स बराबर ओपन कंडीशन में होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ओपन कंडीशन में लॉक होने चाहिए, इसी तरह से वो सामने वाला लॉक भी ओपन कंडीशन में ही होना चाहिए। ये लॉक अगर क्लोज रहेगा तो ऑयल का सर्कुलेशन नहीं होगा। उसके साथ साथ हम यहाँ पर जो ये ट्रांसफार्मर की जो पावर सर्किट के लिए वाइंडिंग निकली हुई है जो RSI में जाती है उसको भी अच्छी तरह से चेक करेंगे, फ्लैशिंग तो नहीं है। अभी हम लोग ST कंपार्टमेंट में आ चुके थे। जैसे कि अभी हमने बताया MPH के पास आपको सारे लॉक्स जो लगे हुए हैं वो ओपन कंडीशन में चेक करना है और यहाँ से जो ST1 कंपार्टमेंट है यहाँ पर आपको रिवर्सर J1 या फिर CTF1 पर आपको जो शॉर्टिंग वायर जैसा कि हमने QP2 लेते समय बताया था उसी तरह से यहाँ पे आपको चेक करना है और QP1 को टारगेट लेकर आपको यहाँ पे चेक करना है। और यहाँ पे जो भी ये सेंटिंग कॉन्टेक्टर के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनको भी नॉर्मल होना चेक करना है, लाल नहीं होने चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में ही होने चाहिए। इस तरह से आपको, और यहाँ पर ये डैम्पिंग पैनल है, डैम्पिंग पैनल में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स लगते हैं उनको भी नॉर्मल कंडीशन में होना चेक करना है, कहीं पे कोई फ्लैशिंग या जला हुआ नहीं होना चाहिए। ये डैम्पिंग पैनल को भी अच्छी तरह से चेक करना होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ RSI ब्लॉक पे RSI ब्लॉक 2 पर है, RSI ब्लॉक 1 पर भी इसी तरह से हम स्विच पोजीशन 1 पर होना चेक करेंगे। और यहाँ पर जो ये LED लाइट्स है
एलईडी लाइट्स बुझी हुई होना चाहिए, ये चेक करेंगे। एलईडी लाइट बुझी हुई है मतलब आरएसआई ब्लॉक के अंदर सभी हमारे जो डायोड है वो नॉर्मल है और एचआरसी फ्यूज भी नॉर्मल है। तो इन सभी लाइटों का बंद होना, एलईडी लाइटों का बंद होना चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट का बॉक्स है। अलग अलग कंपनी के एसआई यूनिट आते हैं। इस एसआई यूनिट पर सभी चीज़ों को हम नॉर्मल कंडीशन में, फॉल्टी लैंप नहीं जलना चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल फॉल्ट के लैंप नहीं जलना चाहिए, वो हम इसमें चेक करेंगे। अगर लोगों में कुछ फॉल्ट होगा तो इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट के लैंप जलेंगे, उस हिसाब से फिर हम उसकी आगे की टीएसडी करेंगे। अगर लोगो नॉर्मल है तो नॉर्मल कंडीशन में एसआई यूनिट ओके का लैंप चलना हम सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों एलटी टेस्टिंग करने का पर्पस कुल मिलाकर ये रहता है कि जो चीज़ हम एसटी में चेक नहीं कर सकते हैं या लोको पायलट एसटी में चेक नहीं कर सकता है, उन सारी चीज़ों को हम एलटी में ST1 और ST2 कंपार्टमेंट के अंदर जाकर लोको को ग्राउंड कर सेफ्टी पर्पस से लोको को ग्राउंड कर अंदर जाकर सारी चीज़ों को हम फिजिकली चेक करते हैं, उनमें कोई खराबी तो नहीं है। QP1 QP2 का टारगेट लेकर चेक करते हैं कि अगर ट्रैक्शन पावर सर्किट में कहीं फॉल्ट आता है तो टारगेट आना जरूरी होता है, इसलिए उन सब चीज़ों को हम चेक करते हैं। ये सीपीए के सेफ्टी वाल्व का ब्लोइंग भी चेक करते हैं। कभी कोई सेफ्टी वाल्व अगर सीपीए अगर चालू कर भूल गया है तो ये सेफ्टी वाल्व ब्लो नहीं होगा, तो सीपीए चलता रहेगा और जल जाएगा। सीपीए का सेफ्टी वाल्व अगर ब्लो होगा तो हमको उसकी आवाज़ आएगी और हम सीपीए को बंद कर सकते हैं। इसमें जो ऑयल भरा जाता है उसका हम ऑयल का लेवल भी यहाँ से चेक करेंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ से इसको खोलकर ऑयल का लेवल भी चेक करेंगे। मेन कंप्रेसर का हमने आपको बता ही दिया है कि ऑयल का लेवल कहाँ से खोलकर चेक किया जाता है। उसी तरह से जितने भी ये कॉक लगे हुए हैं सेंडिंग के और पेंटो के, तो ये कॉक का नॉर्मल होना भी चेक करेंगे। कुल मिलाकर हमको जितने भी एलटी में हम चीज़ें चेक कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सभी चीज़ें हमको प्रॉपरली चेक करनी होती है। यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर आपका जो कैब में पंखे लगे हुए रहते हैं वो पंखे को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और साथ ही आप लोगों को सारे सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है, वुडन वेज है, यू क्लैंप है और स्पेयर कपलिंग है, ये सभी चीज़ों को आपको चेक करना जरूरी होता है लोगों में। तो अगर क्यूपी हमने जो अभी ST1 और ST2 कंपार्टमेंट जाकर क्यूपी का टारगेट हमने चेक किया था, वो टारगेट जैसे ही हम लेते हैं तो इस तरह का मैसेज डिस्प्ले पर आपको शो होगा। देख सकते हैं डिजिट रिक्वायर QP1 तो चेक सेफ्टी रिलेज। तो इस तरह से आपको सभी चीज़ों को एलटी में चेक करना बहुत जरूरी होता है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप एलटी में चेक कर सकते हैं वो आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि एसटी में आप लिमिटेड चीज़ें ही चेक कर सकते हैं। और एसटी टेस्टिंग का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और हमारे चैनल पर उसको हमने अपलोड भी कर दिया है। तो कन्वेंशनल लोगों की एसटी टेस्टिंग का वीडियो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और ये एलटी टेस्टिंग का वीडियो था, तो इसमें केवल एलटी टेस्टिंग के बारे में बात की गई है। तो दोनों ही वीडियो अलग अलग हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर उसको हमसे पूछ सकता है। समय मिलने पर हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।